नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। आपने सोचा है एक वर्चुअल मशीन यानी वीएम सिर्फ एक फाइल नहीं है? नहीं, ये एक पूरी डिजिटल एंटिटी है जिसका अपना एक जन्म होता है, एक पूरी लाइफ होती है और हाँ, एक अंत भी। तो आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? चलिए इसकी पूरी लाइफ साइकिल को समझते हैं। तो चलिए एक सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं। आपने कभी सोचा है ये क्लाउड आखिर चलता कैसे है? मतलब एक सिंगल कंप्यूटर, एक अकेला फिजिकल कंप्यूटर हजारों अलग अलग कंप्यूटर होने का नाटक कैसे कर लेता है? ये सब दोस्तों वर्चुअलाइजेशन का कमाल है। और इसके बिल्कुल सेंटर में, हाँ आपने सही गैस किया, हमारी वर्चुअल मशीन। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके बायोग्राफी के पहले चैप्टर से, एक वीएम का जन्म। ये बनती कैसे है? इसके पीछे आखिर टेक्नोलॉजी क्या है? चलो इसमें डाइव करते हैं। इस पूरी कहानी का हीरो है हाइपरवाइजर। समझ आ रहा है ये वर्ड? ध्यान से सुनना। ये एक सॉफ्टवेयर लेयर है, एक ऐसी परत जो एक ही फिजिकल सर्वर पर ढेर सारे वर्चुअल मशीन्स बनाती भी है और उन्हें चलाती भी है। इसको ना आप एक ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह इमेजिन कर सकते हो, जिसका काम है सर्वर के सारे रिसोर्सेज जैसे सीपीयू पावर और रैम को अलग अलग वीएम्स में ठीक से बांटना। ओके, अब हाइपरवाइजर्स भी दो तरह के होते हैं, समझे? टाइप 1 और टाइप 2। पहले बात करते हैं टाइप 1 की, जिसको बेयर मेटल भी कहते हैं। ये सीधा सर्वर के हार्डवेयर पर इंस्टॉल होता है, मतलब बीच में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट और सिक्योर माना जाता है। जो बड़े बड़े डेटा सेंटर्स हैं, क्लाउड प्रोवाइडर्स जैसे AWS, वो सब यही यूज़ करते हैं, ठीक है? और दूसरी तरफ है टाइप 2। ये आपके कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम, मान लो विंडोज़ या मैक ओएस के ऊपर एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर की तरह चलता है। अगर आपने कभी वर्चुअल बॉक्स यूज़ किया है तो आपने टाइप 2 हाइपरवाइजर यूज़ किया है। और एक बात, ये सब कुछ जादू से ऑटोमेटिकली नहीं हो जाता। हर क्लाउड सर्विस के पीछे इस पूरे कॉम्प्लेक्स डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने वाले लोग होते हैं। और लेट मी टेल यू, ये कोई आसान काम बिल्कुल नहीं है। ओके, तो हमारी वीएम अब बन चुकी है। अब उसकी लाइफ में अलग अलग स्टेट्स आते हैं, ऑन, ऑफ और भी कुछ। और यहाँ पर ध्यान देना, क्योंकि हर स्टेट का सीधा असर आपके क्लाउड बिल पर पड़ता है। पैसों की बात है, तो चलिए देखते हैं कैसे। अब स्क्रीन पे ध्यान से देखो, यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज़रूरी डिटेल है जो सीधा अज़ोर के डॉक्यूमेंटेशन से है। देखो, जब वीएम रनिंग स्टेट में है तो बिल बन रहा है, सिंपल है। लेकिन जब आप उसे स्टॉप करते हैं तब भी आपका बिल बन रहा होता है। शॉकिंग लगा ना? ऐसा इसलिए क्योंकि आपके लिए हार्डवेयर रिसोर्सेज अभी भी रिजर्व्ड हैं, भले ही वीएम चल नहीं रही। आपका बिल तभी बंद होता है जब आप वीएम को डीएलोकेट करते हैं। समझ आया? डीएलोकेट मतलब आप हार्डवेयर से उसका लीज, उसका कनेक्शन तोड़ देते हो। पर एक छोटा सा बट है यहाँ, उसके साथ जो डिस्क लगी है ना, उसका चार्ज फिर भी लग सकता है। तो इस बात को नोट किया। तो आखिर सवाल ये है, एक वीएम सच में पूरी तरह से खत्म कब होती है? क्या सिर्फ डिलीट बटन दबाने से काम हो जाता है? सोचो, बिल्कुल नहीं। एक वीएम को ठीक से, प्रॉपर तरीके से डीकमीशन करना एक पूरा प्रोसेस है। ये सिर्फ एक क्लिक का काम नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले जो भी क्रिटिकल डेटा है उसका बैकअप लो और वेरीफाई करो, ठीक है? फिर उस वीएम को मॉनिटरिंग और बैकअप जैसे प्रोसेसेस से अलग करो। उसके बाद उससे जुड़े सारे वर्चुअल डिस्क्स, स्नैपशॉट्स सब डिलीट करना होता है। फिर जाकर उसकी कॉन्फ़िगरेशन को इन्वेंट्री या CMDB से हटाते हैं। और सबसे आखिर में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेटवर्क और फायरवॉल रूल्स को रिव्यू करना, ताकि कोई सिक्योरिटी का आगे जाकर इशू ना हो। चलो अब एक नए सिनेरियो की बात करते हैं। मान लो आपकी वीएम्स आराम से चल रही है और अचानक उस पर लोड बढ़ जाता है। उसको ज्यादा पावर चाहिए, पर आप उसे बंद भी नहीं कर सकते, डाउन टाइम नहीं ले सकते। तो उसको ऑन द फ्लाई यानी चलते चलते अपग्रेड कैसे करें? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये देखो, ये कोई थ्योरेटिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक रियल वर्ल्ड सवाल है।
रेडिट पर एक यूजर यही पूछ रहा है कि मुझे सीपीयू और रैम हॉट ऐड फीचर इनेबल करना है, लेकिन चैलेंज ये है कि वीएम को रीबूट या डाउन नहीं करना। और ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो लोग फेस करते हैं। तो इसका सल्यूशन क्या है? इसका सल्यूशन है हॉट ऐड। ये VMware vSphere का एक कमाल का फीचर है जो आपको चलती हुई VM में वर्चुअल सीपीयू यानी vCPU और रैम ऐड करने की पावर देता है। इसका मतलब क्या हुआ? ज़ीरो डाउन टाइम। ब्रिलियंट है ना? लेकिन हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। इसमें भी एक कैच है। ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप CPU हॉट ऐड इनेबल करते हैं ना, एक फीचर है जिसे vNuma कहते हैं, वो ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाता है। अब आप पूछोगे vNuma क्या है? vNuma का काम है CPU और मेमोरी के बीच कम्युनिकेशन को फास्ट करना, ऑप्टिमाइज करना, ताकि जो बड़ी VMs हैं वो तेजी से काम कर सकें। तो इसका मतलब हॉट ऐड ऑन करने से खासकर ऐसी VMs जिनमें 8 या उससे ज्यादा vCPU हैं, उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी डिग्रेड हो सकती है। ये एक ट्रेड ऑफ है, आपको चुनना है, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए या पीक परफॉर्मेंस। ओके, अब आते हैं VM लाइफ साइकिल की एक ऐसी समस्या पर जो बहुत कॉमन है और बहुत सीरियस भी। सोचो, जब आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट बिना किसी कंट्रोल के बस बढ़ता ही जाता है तो क्या होता है? एक तरह का केओस, एक वर्चुअल जू बन जाता है। ये सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन आपका क्लाउड एक डिजिटल कब्रिस्तान भी हो सकता है। एक ऐसी जगह जहां ऐसी मशीन्स हैं जो चल रही हैं, आपका बिल बढ़ा रही हैं, लेकिन उनका कोई भी उसे यूज नहीं है। इसी प्रॉब्लम को टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं VM स्प्रॉल। समझें? जब आपके एनवायरनमेंट में VMs की संख्या बिना प्रॉपर मैनेजमेंट के बढ़ती जाती है तो 3 चीजें होती हैं। रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं, कॉस्ट्स आसमान छूने लगते हैं और सिक्योरिटी के लिए खतरा बढ़ जाता है। इन बेकार की VMs के लिए एक बड़ा कूल नाम है, ज़ॉम्बी इंफ्रास्ट्रक्चर। याद रहेगा? तो इस वर्चुअल ज़ू को कंट्रोल कैसे करें? क्या सल्यूशन है? इसके लिए एक प्रॉपर फ्रेमवर्क है। चलिए इसके 4 स्टेप्स देखते हैं। स्टेप नंबर 1, विजिबिलिटी। सिंपल रूल है, जो आप देख नहीं सकते उसे आप मैनेज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अपने सारे क्लाउड एसेट्स को डिस्कवर करो और उन्हें ठीक से टैग करो। ठीक है? स्टेप 2, ऑप्टिमाइजेशन। उन ज़ॉम्बी VMs को ढूंढकर डीकमीशन करो और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर को राइट साइज करो, मतलब जितनी ज़रूरत है उतने ही रिसोर्सेज दो। स्टेप 3, गवर्नेंस एंड ऑटोमेशन। ऑटोमेटेड पॉलिसीज बनाओ ताकि आपका एनवायरनमेंट हमेशा ऐसे ही साफ सुथरा रहे। और आखिर में स्टेप 4, बिजनेस इंटीग्रेशन। अपने क्लाउड ऑपरेशंस को और उसके KPIs को अपने बिजनेस के गोल्स के साथ अलाइन करो। ये चारों स्टेप्स बहुत ज़रूरी हैं एक हेल्दी क्लाउड एनवायरनमेंट के लिए। तो अब हम इस सफ़र के अंत में हैं और मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ। एक ऐसा सवाल जो आपको अपने एनवायरनमेंट के बारे में सोचना पर मजबूर करेगा। आपका क्लाउड इनोवेशन का इंजन है या फिर एक महंगा डिजिटल कबाड़ खाना? इसके बारे में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।